नमस्कार, मैं प्रदीप सरदाना अपने प्रदीप सरदाना शो में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे उस राम मंदिर की और उससे जुड़ी हुई बातों की, जिसका एक पूरा आंदोलन रहा और अब 22 जनवरी को इसमें रामलला विराजमान होंगे और पूरे विश्व में जिसकी चर्चा है। और अयोध्या जो है एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सुर्खियों में छाया हुआ है और बड़ी अच्छी बात है, खुशी की बात है कि आज हमारे साथ हैं विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार जी। और मुझे खुशी है कि आलोक जी को मैं तब से जानता हूँ, वो मेरे डीएवी कॉलेज में सहपाठी भी रहे हैं और मुझे बहुत खुशी होती है जिस तरह उन्होंने प्रगति की है और जिस तरह इस आंदोलन को एक नया रूप दिया है। और आज विश्व हिंदू परिषद को एक जगह जगह, खाली देश में ही नहीं पूरे विश्व में जो उसका नाम है उसको सार्थक करते हुए विश्व में पहुँचा रहे हैं। तो नमस्कार आलोक जी। नमस्कार, धन्यवाद। तो आज का तो सब आपकी व्यस्तता है, मैं जानता हूँ, बहुत लगातार चले हुए, एक एक मिनट आपके लिए बड़ा कीमती है कि 22 जनवरी को इतना बड़ा समारोह होने जा रहा है जिसको हम शायद विश्व का सबसे बड़ा समारोह कहें तो भी शायद गलती नहीं होगी जी। देश का भी सबसे बड़ा समारोह जी। और क्योंकि ये विश्व के 5 लाख मंदिरों में भी उसी समय होगा, इसलिए मैं कहूँगा कि पिछले 100 वर्षों में धरती में ऐसा कोई समारोह नहीं हुआ होगा। तो किस तरह लग रही है आपको? जाहिर है उत्सुकता होगी, प्रसन्नता होगी, लेकिन साथ में ये भी लग रहा है इतना बड़ा है, कहीं कुछ चिंता या कुछ ये? ऐसा है कि राम जी का काम करते हैं तो चिंता राम जी करते हैं जी, हम नहीं करते। आयोजन बड़ा है, वहाँ पर 4,500 संतों को बुलाया है। कोशिश की है कि भारत के प्रत्येक जिले में से कोई ना कोई संत आए। अच्छा। प्रयत्न कर रहे हैं कि भारत के सब मत पंथ संप्रदाय, अच्छा, 150 से ज्यादा है, उनसे आए। अच्छा। सिख, जैन, बौद्ध परंपराओं के भी संत आए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, उसका भी रिप्रेजेंटेशन हो, अच्छा हो। तो संत जो आएंगे वो भी पूरे देश के आध्यात्मिक मूल्यों को मानने वाले, सब छटाओं और विविधाओं वाले आएंगे। इसके अलावा जो 2,500 लोगों को बुलाया है वो भी कंट्रीज हु है। अच्छा। शीर्ष पर जो लोग बैठे, चाहे व्यापार में है, चाहे उद्योग में है, खेल में है, कला में है, सुरक्षा में है, हर क्षेत्र के लोगों को। और ऐसे 2,500 लोगों का अद्भुत समागम। राजनीति में भी सब प्रमुख राजनीतिक दल के अध्यक्षों को बुलाया है। हाँ, क्योंकि देखिए अब सब लोग, हालांकि देखिए बड़े उसकी बात है, आश्चर्य की बात है, जो लोग राम मंदिर का विरोध करते थे, राम के अस्तित्व पे सवाल उठाते थे, वो सब भी अब उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं और बयान दे रहे हैं कि हमको आमंत्रण नहीं मिला। अखिलेश यादव का भी आ रहा है, उद्धव ठाकरे का भी आ रहा है, हो रही है, सभी लोगों का आ रहा है। दोनों बातें हो रही है। पहले कहा कि अखिलेश जी ने कि बुलाएंगे तो आऊंगा, बुलाया तो उन्होंने कहा जब राम जी बुलाएंगे तब आऊंगा। ऐसे ही उद्धव ठाकरे भी निमंत्रण के बाद में अलग अलग भाषा में बोल रहे हैं। तो निमंत्रण आपने दे दिया है उद्धव जी को भी और इनको भी? मुझे पता नहीं कि पहुंचा है कि नहीं। अच्छा। हमारे इनवाइटीज की लिस्ट में है। वह है। तो इनवाइटी की लिस्ट में आपने पार्टी वाइज किस तरह मतलब क्या किया? सभी पार्टीज के, सब मेजर पॉलिटिकल पार्टीज के अध्यक्षों को। अच्छा। और जैसे प्रधानमंत्री को बुलाया वैसे विपक्ष के नेता को भी बुलाया, अधीर रंजन जी को। अच्छा। और सोनिया जी क्योंकि कांग्रेस पार्लियामेंट्री बोर्ड की चेयरपर्सन है पार्लियामेंट्री पार्टी की, इसलिए उनको बुलाया है। और कोशिश की है कि व्यक्तिगत दें, जो लोग समय नहीं देंगे उनको जाके मिलेंगे। अच्छा। तो अभी आप सबको इनवाइट भेज रहे हैं मेल से और फोन वगैरह भी किया जा रहा है उनको? अच्छा। मिलके भी तो आपने काफी लोगों को दिया। आप जगह जगह जा रहे हैं देश में, लेकिन ये है कि समय कम है तो हो सकता है आप सबको ऐसे भी भिजवा रहे हैं जी। फिर आप फोन पर निमंत्रण करते हैं और फिर अगर समय मिलेगा तो मिलने भी आप जाएंगे। जी हाँ जी, जरूर। तो कैसा लग रहा है आपको? सब लोग, जो लोग राम का विरोध करते थे वो अब इस तरह राम में हो गए हैं या राम में होने का नाटक कर रहे हैं, क्या लगता है आपको? मैं इस समय आक्षेप नहीं करना चाहता। अच्छा। हमने बुलाया है, मन से बुलाया है, सार्वजनिक रूप से मैंने कहा है
कि हम संकल्पबद्ध हैं कि अगर वो आएंगे तो उनका स्वागत होगा, उनको सम्मान से बुलाएंगे। आना ना आना उनकी इच्छा है। ये बात ठीक है कि जो राम जी का विरोध करते रहे, एक पीढ़ी तो चली गई, मुलायम सिंह जी चले गए, बिल्कुल, नरसिम्हा राव जी, राजीव गांधी चले गए, वर्तमान लोग भी हैं, उसमें से भी कई लोगों ने विरोध किया है, बिल्कुल, पर एक अवसर है उनके लिए राम जी को स्वीकार करने का, इसलिए बुलाया। वैसे इसका आपका किस तरह जो आप जो आमंत्रण कर रहे हैं वो विश्व हिंदू परिषद और राम अपना ट्रस्ट जो है, या क्या कौन कौन लोग ने फैसला किया बैठ के? निमंत्रण तो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का है। अच्छा, तय भी वही कर रहे हैं। वही कर रहे हैं। अच्छा, पर उनके पास में क्योंकि कोई स्ट्रक्चरल बॉडी नहीं है, इसलिए वह निमंत्रण पहुंचाने के काम में हम लोग भी उनके साथ मिलकर जुट गए। अच्छा, तो क्या प्रधानमंत्री से भी कुछ सलाह दी गई किन लोगों को बुलाया जाए या किनको नहीं बुलाया जाए? मुझे पता नहीं। अच्छा, सब उन्होंने किया है, मतलब जो कर रहे हैं। हाँ, आपके उसमें नहीं है कि या नहीं? पर इसके अलावा हम 10 करोड़ हिंदू परिवार माने 50 करोड़ लोग उनको उनके घर जाएंगे निमंत्रण देने के लिए। अयोध्या के रामलला के मंदिर से पूजित चावल मंगाए, उनसे न्योता देंगे और उनसे कहेंगे ये एक ऐसा मौका है जो घर में अलग अलग बैठ के देखने का नहीं है। समूह में इकट्ठा होकर के, संगठित होकर के अपने मोहल्ले के मंदिर को अयोध्या मान लो। और ऐसे 5 लाख से ज्यादा मंदिरों में हिंदू समाज के लोग आएंगे। संगठित होकर आए एक बात, मंदिर में आए 2 बात, और केवल बैठ के देखना नहीं है भाई, राम नाम जपना भी है। और जब आरती हो तो खड़े होकर आरती गाना है। आओ, संगठित हो, धर्म के स्थान पर संगठित हो और खड़े हो। 5 लाख से ज्यादा मंदिरों में 7 करोड़ से ज्यादा लोग इस कार्यक्रम को देखेंगे और हम उनको निमंत्रण करके बुला रहे हैं। विदेश में कहाँ कहाँ इस तरह की विशेष व्यवस्था की गई है? जहाँ जहाँ हिंदू है वहाँ वहाँ। अच्छा, वहाँ। अब जिन जगह का टाइम जोन सूट नहीं करता, हाँ बिल्कुल, वो दूसरे समय में करेंगे, बाकी सब उसी समय में देखेंगे। अच्छा, तो जैसे अब बाहर से भी आप बुला रहे हैं कोई मंदिरों के प्रमुख को, या कोई ऐसे देश? लगभग 50 देशों से आ रहे हैं। अच्छा, नहीं उसमें जो मंदिर प्रमुख हैं या कुछ राजनीतिक लोग के भी हैं? जैसे राजनीति के लोगों को नहीं बुलाया है, कोई प्रधानमंत्री या कुछ जहाँ वहाँ के हिंदू संगठन के लोगों में अच्छा, बुलाया है। अच्छा, और अभी ये तय किया है कि जिनको प्रोटोकॉल लगता है उनको नहीं बुलाएंगे। अच्छा, अच्छा, क्योंकि अयोध्या में सबके सम्मान के साथ प्रोटोकॉल पूरा करना संभव नहीं है, इसलिए आपने विश्व के किसी भी प्रधानमंत्री को हमारे भारत का, क्योंकि नेपाल है, थाईलैंड है, या कोई इस तरह कहीं से भी भारत के भी मुख्यमंत्री और राज्यपालों को नहीं बुला रहे हैं, सिवाय उनके जो अपनी पॉलिटिकल पार्टी के प्रेसिडेंट हैं। अच्छा, वो आएंगे इस तरह के, तो सभी को निमंत्रण जा रहा है। अभी मैं देख रहा था कि दिग्विजय सिंह जी कह रहे थे कि यहाँ पर नई मूर्ति की क्या आवश्यकता है, पुरानी मूर्ति कहाँ जाएगी, और इसको भी लेकर मतलब कई तरह के सवाल, मतलब जिस तरह कुछ ना कुछ सवाल उठाए जाते हैं। अभी नया सवाल आया है, उन्होंने ये सवाल खड़ा करके अच्छा किया। अच्छा, 1949 में मूर्तियां प्रकट हुई थी केंद्रीय डोम के नीचे। वो प्राण प्रतिष्ठित है, स्वयंभू भी, उनकी पूजा हो रही। जब ढांचा टूटा तो जो मेक शिफ्ट टेम्पल बनाया था उसमें भी उन्हीं की पूजा हुई। अच्छा, ऐसी प्राणों को, ऐसी सजीव मूर्तियों को पूजना बंद नहीं किया जा सकता। अच्छा, इसलिए यही मूर्तियां गर्भगृह में भी विराजमान होंगी। अच्छा, पर देखना तो 40 फीट दूर से है, मूर्तियां छोटी हैं, सबको पूरे दर्शन हो इसके लिए। अच्छा, इनके साथ में एक 5 फुट की मूर्ति, अच्छा, राम जी की 5 साल की अवस्था की मूर्ति, चेहरे पर वात्सल्य भी है और आशीर्वाद की मुद्रता भी है, बाल सुलभपन है और भगवान भी है। ऐसी एक मूर्ति उसमें जोड़ी है। पुरानी मूर्तियां उत्सव मूर्ति की तरह से गर्भगृह में रह के वैसे ही पूजित होती रहेंगी, इसलिए कहाँ गई, क्यों गई, अच्छा, ऐसा प्रश्न निरर्थक। तो मूर्तियां बिल्कुल साथ में रहेंगी, और जो मुख्य में केंद्र के अंदर जो नई मूर्ति अभी जो अरुण योगी राज की, दोनों केंद्र में, हाँ, जो अरुण योगी राज की जो मूर्ति अभी फाइनल की है वो केंद्र में रहेगी। दोनों केंद्र में रहेंगी। अच्छा, वो भी केंद्र में रहेगी, पुरानी वाली भी। अच्छा, क्योंकि वो छोटी है
और ये इसलिए 51 इंच की है, तो इसलिए आपने इसको इस तरह का किया। हाँ। इसलिए आवश्यकता पड़ी कि नई मूर्ति भी बनाई जाए, और एक क्योंकि इतना लोगों के आते हैं लोग देखने के लिए, तो उनको एक अलग आकर्षण भी दिखाई दे, और एक वो वात्सल्य भी दिखाई दे, और भावना उस तरह दिखाई। तो काफी पुरानी मूर्तियां हैं, तो उसका इसकी मूर्ति की कितनी आयु बताई जा रही है? मूर्ति क्या है? पत्थर की है। हम्म। जब तक मंदिर रहेगा 1000 साल, 1500 साल। हाँ, क्योंकि उसमें आपका ये भी था ना एक क्राइटेरिया के उसकी आयु भी मूर्ति की देखी जाएगी, पत्थर भी वहाँ का देखा जाएगा। 1500 साल तक चलेगी। अच्छा, अभी मैं देख रहा हूँ काफी लोग जो है मुस्लिम काफी समर्थन भी कर रहे हैं, और इसमें आने के लिए भी कह रहे हैं। और अयोध्या के तो खास तौर से जो है उनका तो बिल्कुल भाग्य खुल गए सभी लोगों के। लेकिन अभी भी ओवैसी जैसे नेता, अभी मैं उनका भाषण सुन रहा था, आपने भी सुना ही होगा, देखा होगा, कि वो ये कह रहे हैं कि हमारी सारी मस्जिद छिन जाएंगी, युवा लोग जाग जाओ। और वो जिस तरह भड़काने का उनका जो भाषण जा रहा है इस मौके पर, मुझे आश्चर्य है। उन्होंने तो संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ ली। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस का सर्वसम्मत फैसला, ये भूमि राम की है, उसके बावजूद भी वो वहां मस्जिद की बात कर रहे हैं। ये तो उनकी शपथ का उल्लंघन है। और मुझे एक संतोष है, ये बात ठीक है कि मीडिया ओवैसी को बहुत दिखाता है, और मेरे को संतोष है कि मुसलमान उनकी कुछ सुनते नहीं। जब फैसला आया और 5 एकड़ जमीन मुसलमानों को देने की बात हुई, तो ओवैसी ने कहा कि खैरात लेना इस्लाम के खिलाफ है, हम नहीं लेंगे। प्रेस वालों ने मुझे पूछा कि ओवैसी कह रहे हैं। मैंने कहा कि उन्हें दे कौन रहा है? जो मुकदमे में पार्टी थे उसको मिलेगा ना, उसी को मिलेगी। और उनके ट्रस्ट को जब मिली तो उन्होंने तो तुरंत ले ली। वो कहते थे दंगा होगा, आग लग जाएगी। और देश के हिंदू मुसलमानों ने सबने कोर्ट के फैसले को स्वीकार किया। तो मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे ओवैसी जैसे लोग अब प्रासंगिक होते जाएंगे। मस्जिद की भूमि उनको दे दी है, उन्होंने स्वीकार कर ली है पूरी, जो है वही पास में है, वो स्वीकार कर ली है। नक्शे बना करके मंजूरी के लिए दे दिए, प्रक्रिया चल रही है। अच्छा, जैसा वो चाहेंगे करेंगे। और ओवैसी की कौन सुन रहा है? हाँ, वो तो खैर है, लेकिन वो जो जिस तरह भड़का रहे हैं वो थोड़ा सा लगता है कि आप खराब बोल रहे हैं। उनको देखकर कई लोग बोलते हैं साहब ये तो अब भाजपा की सरकार है, हम कांग्रेस की सरकार आएगी तो हम इसको तोड़वा देंगे मंदिर को, यहाँ तक की बात कई लोग कर रहे हैं। किसमें साहस है? किसकी माँ ने दूध पिया है? अब ये मोहम्मद गौरी के जमाने का, गजनी के जमाने का, औरंगजेब के जमाने का, बाबर के जमाने का भारत नहीं है। मुसलमान इस देश के नागरिक हैं, बराबर के हैं, हमारे भाई। पर अगर वो भी कानून का उल्लंघन करेंगे, वो भी किसी के धार्मिक भावनाओं को भड़काने का काम करेंगे, अपमानित करेंगे, तो कानून अपना काम करने में समर्थ है। और तो आश्चर्य की बात है कि जो मुस्लिम देश है वहाँ भी मंदिर बन रहे हैं, और अबू धाबी में भी इतना विशाल मंदिर बनने जा रहा है। बहुत आनंद की बात है। प्रधानमंत्री ने स्वयं उसके लिए उनसे कहा था, वो तैयार हो गए, मंदिर भी तैयार हो रहा है। इसको कैसे ले, आप कितना जल्दी, सिर्फ 3 साल के भी कम समय में जिस तरह मंदिर तैयार हुआ है, आपको पूरा विश्वास था आपको भी कि हाँ सब समय से होगा? हमको विश्वास था। अच्छा। और हम मोदी जी की सरकार को धन्यवाद भी करेंगे। जहाँ जहाँ भी कोई तकनीकी बाधा है, हमको सरकार के जो हाईएस्ट बॉडीज है, एक्सपर्ट्स, उन्होंने मदद की है। अच्छा। सरकार की इतनी बड़ी मदद के बगैर इतने कम समय में तैयार नहीं होता, इसलिए हम उनके धन्यवादी हैं। इसका दूसरा चरण जो है वो कब शुरू होगा? चल रहा है, लगातार चलेगा। अच्छा। अगले साल हम आपको कहेंगे कि पहला मंजिल भी तैयार हो गया है, राम दरबार सज गया है, आप दोबारा आइए। तो दूसरा जो अगले साल तक वो भी आपका दूसरा चरण है, दूसरी मंजिल वो उसके अंदर हो जाएगी। इस तरह की जिस तरह अयोध्या का विकास हो रहा है, कई लोग कहते थे साहब ये मंदिर है, मंदिर क्या करते रहते हैं, इससे क्या रोजगार मिलेगा, ये मिलेगा। लेकिन जिस तरह अयोध्या के अंदर रोजगार, तो अयोध्या क्या पूरे उत्तर प्रदेश का उसको प्रभावित होगा, उसको कैसे देख रहे हैं आप? कितना मतलब कल्पना से भी परे है। पूरे अवध में संपन्नता आएगी। जिसके पास में 3 कमरे का मकान है, उसने भी 1 कमरा सजा लिया है होम स्टे के लिए। अच्छा। उसका अच्छा किराया मिलता है। अच्छा। जितने होटल वगैरह हैं, जितने यात्रियों का आना जाना है, तो जो खाना बनाते हैं, जो खेती करते हैं, जो होटल चलाते हैं, जो रिक्शा टैक्सी चलाते हैं, जो सामान ढोते हैं,
सबके लिए कितना बड़ा रोजगार सृजन हो गया है। मंदिरों के चारों तरफ तो एक बड़ी इकोनॉमी चलती है जो बहुत बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार उपलब्ध कराती है। हवाई जहाज वहाँ जाएंगे, ट्रेनों के स्टेशन बड़े हो गए हैं, बिल्कुल नई लाइनें बिछ रही हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि आर्थिक प्रगति ये मंदिर के चारों ओर होती ही है, और विश्व के आध्यात्मिक केंद्र में जो नगर होगा उसमें तो राम राज्य की तरह की संपन्नता लोगों में होगी। ये 22 तारीख के बाद जिस तरह एक वो चल रहा है कि लंगर चलेगा और कई कार्यक्रम चलेंगे पूरे, उसका क्या प्रोग्राम है? पूरे देश से लोगों को लाएंगे? ऐसा है कि जिन लोगों ने राम जन्मभूमि के लिए काम किया है और वो चले गए तो उनके परिवार, तो देश को 44 हिस्सों में बांटा है। रेल मंत्रालय से भी कहा है कि भाई हमको 44 विशेष रेलगाड़ियां दे दो। अच्छा। तो प्रतिदिन लगभग 4000 लोगों को लाएंगे। अच्छा। हमारे अतिथि होंगे। अच्छा। हम व्यवस्था करेंगे और 22 फरवरी तक लगभग 1 लाख लोगों को दर्शन कराएंगे। अच्छा। बाकी लोग भी जाएंगे, सारा समाज जाता रहेगा, उसमें कोई रोक नहीं है। 1 महीने के अंदर आपका है कि 1 लाख लोगों तक को दर्शन हो जाए, 22 जनवरी से 22 फरवरी तक, 26 जनवरी से 22 फरवरी उस तक जो है। और उसके बाद तो फिर, और ये जो लंगर वगैरह वो भी सब उसी तरह सबको चलेगा, जो भी अयोध्या में आएंगे सबके लिए होगा? वो किस तरह है उसका? सबके लिए होगा। सबके लिए। और मंदिर में, जो मंदिर में वो ठहरे होंगे उसके पास में होगा। उसके पास में होगा। विश्व हिंदू परिषद ने भी क्या कुछ इस तरह की व्यवस्था की है रहने के लिए अलग से, जिस तरह सरकार तो प्रशासन कर रहा है? हम लोग भी एक धर्मशाला बना रहे हैं। अच्छा। और तीर्थ क्षेत्र ने इन सब अतिथियों को ठहराने के लिए नगर बनवाए हैं। अच्छा टेंटेड एकोमोडेशन है, साफ सुथरा है। अच्छा। तो जो हमारे अतिथि होंगे उनको वहाँ टेंटेड वाला जो आप बना रहे हैं धर्मशाला, उसके अंदर कितने लोग वहाँ ठहर सकेंगे? मेरे को ठीक अंदाजा नहीं है। अच्छा। 5000 से ज्यादा। अच्छा, वहाँ ठहर जाएंगे। अब देखिए आज इतना अच्छा मौका है और ये सब सफल हो रहा है, तो इस समय में आप ऐसे किन किन लोगों को खासतौर से याद करना चाहेंगे? एक लंबी यात्रा रही है, 500 साल का हो रहा है, उड़न चाक 1949 से तो चल ही रहा है। मैं सोच रहा था कि उस दिन ज्यादा भीड़ नीचे होगी या आसमान में? आसमान में होगी। जो कार सेवक पुलिस की गोली से मारे गए जी, जो संत जिन्होंने हमारा नेतृत्व किया, वो भी तो सब देखने आएंगे। बिल्कुल। हिंदू समाज हमारी तो आस्था रही है हमारी तो ये कि हाँ पूर्वज भी जो है हमारे वो सब देखते हैं, ऐसे मौके पर शामिल होते हैं हमारे उसके अंदर। हिंदू समाज की इन 500 सालों की जो पीढ़ियां राम को हृदय में रख के गई हैं, और सरदाना जी ऐसा कौन सा देवता होगा जो अपने वाहन पर चढ़ के उस दिन नहीं आएगा? तो ये केवल धरती का उत्सव नहीं है, ये आकाश का भी है, सितारों का भी है। आप इस मौके कोई खास याद करना चाहेंगे अशोक सिंघल जी को या रामकृष्ण परमहंस जी को, या इतने मतलब इतनी लंबी वो है सूची 1800 से दोनों को, नियम फकीर से लेके कहा जाता है, ज्ञात लोगों को और अज्ञात लोगों को श्रद्धा से स्मरण करता हूँ। अशोक जी को, देवरा बाबा को, महंत अवैधनाथ जी को, हनुमान प्रसाद पोद्दार, बिल्कुल, महंत परमहंस रामचंद्र दास जी को, वामदेव जी को। और 5 अगस्त को जब प्रधानमंत्री वहाँ आए थे, मैंने अनुभव किया था मानो ये सब हमारे साथ है। उस दिन तो वो होंगे ही, भूमि पूजन पर जब आए थे। बिल्कुल। 22 जनवरी को तो ये सब होंगे ऐसा विश्वास है, वैसी आस्था है हमारी। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपने इसी अच्छी जानकारी दी, और ये सब काज जो है सफल हो अच्छी तरह, और होगा। भगवान राम साथ है तो हो रहा, उन्हीं के लिए सब कुछ हो रहा है। 500 साल का वनवास हुआ इस बार देखा जाए तो उनको अपने आने में, लेकिन अच्छा हुआ, एक संदेश गया उसको कि भाई देर है अंधेर नहीं, सत्य की जीत होती है, जो कि राम राज्य का भी वो था। बहुत बहुत धन्यवाद। यह थी बातचीत विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष आलोक कुमार के साथ, जिसमें उन्होंने हमारे साथ राम मंदिर को लेकर बहुत सी बेहद खास जानकारी साझा की। उम्मीद है आपको हमारा यह एपिसोड पसंद आया होगा। यदि आपको यह पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब भी कर लें। नमस्कार, जय हिंद, जय सिया राम।